डियर स्टूडेंट्स, हम आज एमए फाइनल के 6th पेपर में कार्मिक प्रशासन यानी कि पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कार्मिक प्रशासन क्या है यानी कि इसका तात्पर्य तथा साथ ही इसके क्या उद्देश्य हैं। कार्मिक प्रशासन आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, यानी कि संपूर्ण लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विषय है। वास्तव में प्रत्येक प्रकार के प्रशासन में कार्मिक प्रशासन या सेवी वर्ग का विशेष महत्व होता है। ये लोक सेवा के सरकारी प्रशासनिक तंत्र का संचालन करता है और इस प्रकार प्रशासन की संपूर्ण कार्यकुशलता तथा नीतियों के क्रियान्वयन की सफलता कुशल सेवी वर्ग पर ही निर्भर करती है। हरमन फाइनर के मतानुसार भी लोक प्रशासन में सेवी वर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना जाता है। लोक सेवाएं जो हैं वो राष्ट्र के प्रशासनिक और सामाजिक जीवन को सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं। द पिफ्नर ने भी सेवी वर्ग को प्रशासन की आधारशिला कहा है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको क्रियान्वित करने का मुख्य उत्तरदायित्व सेवी वर्ग पर ही होता है। प्रशासन का संचालन कार्मिक वर्ग द्वारा ही होता है। नीतियों, कानूनों, नियमों, उपनियमों, विभिन्न योजनाओं आदि के निर्माण में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और क्रियान्वयन भी उन्हीं के द्वारा होता है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में सरकार के बढ़ते हुए दायित्वों के साथ साथ योग्य एवं निष्ठावान लोक सेवकों की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हम ये कह भी सकते हैं कि किसी भी संगठन की कार्यकुशलता, उद्देश्यों की प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि उस संगठन में कार्यरत कार्मिकों का मनोबल, कौशल, ज्ञान तथा प्रतिबद्धता का स्तर क्या है। उपलब्ध मानवों के गुण तथा योग्यता ही बहुत बड़ी सीमा तक ये निर्धारण करते हैं कि किसी राज्य का प्रशासन कितनी कुशलता के साथ कार्य कर सकता है, क्योंकि राज्य प्रशासन की बढ़ती हुई भूमिका ने योग्य व्यक्तियों के चयन को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। लोक सेवक में बुद्धि, कौशल, प्रभावशीलता, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता, चारित्रिक उत्कृष्टता तथा साथ ही मानवीय सहानुभूति जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए। कार्मिक वर्ग प्रशासन की सबसे पहली समस्या है। किसी विशिष्ट कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करना, अर्थात लोक सेवकों की भर्ती वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए। भर्ती की प्रणाली निष्पक्ष हो और योग्यतम व्यक्ति का चयन किया जाए। चयन के पश्चात उसे समुचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि भविष्य में अपने कर्तव्यों का कुशलता से निर्वाह कर सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनियोजित हो, उसके उद्देश्य, लक्ष्य एवं विषय पहले से ही सुस्पष्ट और परिभाषित हों। इसीलिए वर्तमान प्रबंधकीय विचारधाराओं में मानव संसाधन यानी कि कर्मचारी को सर्वोपरि मानते हुए उसके विकास की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन तंत्र का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, लेकिन इस प्रशासन को संचालित करने वाली कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के नियंत्रण के लिए जो ये व्यवस्था की जाती है वह कार्मिक प्रशासन यानी कि पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अतः कार्मिक प्रशासन संपूर्ण लोक प्रशासन का एक अंग है जो कर्मचारी तंत्र की विभिन्न प्रक्रियाओं या आयामों से संबंधित है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगठन की कार्यकुशलता एवं सार्थकता को प्रभावित करता है। ये जो कर्मचारी तंत्र के विभिन्न प्रक्रिया या आयामों से संबंधित
जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वे इस प्रकार हैं। कार्मिक नीति तथा नियम निर्माण, पदों का वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन, भत्ते एवं अन्य आनुषंगिक लाभ, निष्पादन मूल्यांकन तथा सेवा अभिलेख संधारण, वृत्ति का विकास, अवकाश, ड्यूटी तथा कार्य आवंटन, स्थानांतरण एवं पदस्थापन, परिवेदना निवारण, सेवानिवृत्ति एवं पेंशन, आचार संहिता तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, कार्मिक संगठन तथा विकास, अभिप्रेरणा तथा मनोबल, साथ ही अनुसंधान और नवाचार। ये सभी कर्मचारी तंत्र की विभिन्न प्रक्रियाएं या आयाम हैं जिनसे कार्मिक प्रशासन संबंधित है। कार्मिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ये जो मेन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि ये निश्चित हो कि मानवीय संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग होता है। कार्मिक प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: सरकार की नीतियों की क्रियान्विति, सही पद पर सही व्यक्ति रखना, योग्य एवं कुशल कर्मचारी की व्यवस्था, सेवा की संतोषप्रद शर्तों का होना, अनुशासन, कार्यों के लिए प्रोत्साहन, उत्तरदायित्व की भावना का विकसित करना, मानवीय साधनों का उचित प्रयोग, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य की क्षमता, साथ ही संगठन में अच्छे मानवीय संबंध स्थापित करना और सेवी वर्गों का अधिकतम विकास करना ही कार्मिक प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य हैं। वैसे तो आधुनिक शासन प्रणालियों में कार्मिक प्रशासन का स्वरूप सभी स्थानों पर लगभग एक समान प्रकृति का है। फिर भी स्थानीय समस्याएं, संस्कृति, पर्यावरण तथा संवैधानिक प्रावधान इसे प्रभावित कर सकते हैं। भारत जैसे संघीय शासन प्रणाली वाले देश में लोक सेवाओं के 2 स्तर हैं: अखिल भारतीय सेवाएं, संघीय प्रशासन में कार्यरत केंद्रीय सेवाएं तथा राज्यों के अधीन संचालित होने वाली प्रांतीय सेवाएं। इन सभी में कार्यरत सामान्य तथा विशेषज्ञ सेवाओं का भेद पाया जाता है तथा सेवाओं को 4 वर्गों या श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। ये सभी भारतीय कार्मिक प्रशासन की कुछ एक विशेषताएं हैं। भारत में कार्मिक प्रशासन एवं लोक सेवाओं का स्वरूप ब्रिटिश शासन की देन माना जाता है। थैंक यू।